वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप अपना वेबसाइट ब्लॉगर पर बनाए हुए हो या वर्डप्रेस पर, दोनों का एक ही विधि होता है, सेम प्रोसेस होता है कि आप अपना वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में ऐड करें और उसी से हम अपना वेबसाइट या अपने वेबसाइट के पोस्ट को इंडेक्स करते हैं ताकि हमारा वेबसाइट और हमारे वेबसाइट के पेज या पोस्ट गूगल सर्च रिजल्ट में आए। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद हम कैसे अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, हमें गूगल सर्च कंसोल में सिर्फ वेबसाइट को ही ऐड करना नहीं होता है, बल्कि वेबसाइट ऐड करने के बाद हमें उसे वेरीफाई भी करना होता है, तभी हमारा वेबसाइट सही तरीके से गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो पाता है और हम फिर उसे इंडेक्स कर गूगल सर्च रिजल्ट में ला पाते हैं। और गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस जो भी है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है कि हम अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से ही ऐड करते हैं। तो इसलिए गाइस, आप अगर आपका वेबसाइट अगर ब्लॉगर पर हो या वर्डप्रेस पर हो, आप दोनों का विधि एक ही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट छूट जाए जो कि हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। और गाइस, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखलाते हैं कि आप कैसे अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद कैसे आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। गाइज, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउजर को ओपन कर रखा है। अब गाइज, आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने ब्राउजर में गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ गूगल सर्च कंसोल को ओपन करते हैं। यहाँ देखिए गाइस, गूगल सर्च कंसोल हमने गूगल पर सर्च मारा तो यहाँ आपको जो सबसे पहला वेबसाइट आपको दिख रहा है search.google.com, इस पर आपको क्लिक कर इसे ओपन करना है। तो गाइस, इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आपको क्या करना है गाइस, यहाँ स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। तो स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करते ही आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर के इस इंटरफेस पर आप पहुंच जाइएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपने जिस ईमेल आईडी से अपना वेबसाइट यानी कि ब्लॉग बनाया है उसी ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन होना चाहिए। क्योंकि गाइस, अगर आपके लैपटॉप में 2-3 ईमेल आईडी लॉगिन है तो हो सकता है कि आपका दूसरा ईमेल आईडी से भी यहाँ लॉगिन होगा, तो आपका फिर गूगल सर्च कंसोल में वो प्रॉपर्टी ब्लॉग नहीं जुड़ पाएगा। तो इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपका उसी ईमेल आईडी से यहाँ लॉगिन होना चाहिए जिस ईमेल आईडी से आपने ब्लॉग बनाया है। अब गाइस, यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपको गूगल सर्च कंसोल 2 विधि देता है आपको, यानी कि आप इन दोनों विधि में से कोई एक विधि द्वारा आप अपना प्रॉपर्टी यानी कि वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, आपको यहाँ बता दें कि यहाँ जो आपको डोमेन विधि आपको दिख रहा है, यहाँ जो ब्लैक में बॉक्स है डोमेन से, तो ये डोमेन विधि में सिर्फ वही लोग अपना वेबसाइट जोड़ सकते हैं जिन्होंने अपना वेबसाइट पर कस्टम डोमेन अटैच किया हुआ है। यानी कि गाइज, अगर आपने अभी तक अपने ब्लॉग पर कस्टम डोमेन नहीं लिया है, यानी कि अगर आपने ब्लॉगर पर बनाया होगा तो आपके वेबसाइट पर blogspot.com होगा, वर्डप्रेस पर बनाया होगा तो wordpress.com होगा। और अगर गाइज जिन्होंने अपने वेबसाइट पर कस्टम डोमेन लगाया हुआ रहता है तो उनका रहता है .com .in, जैसे सरकारी वर्क.com, मेरा वेबसाइट infosyscan.com। तो उसी तरह गाइज, जिन्होंने अपना वेबसाइट पर कस्टम डोमेन लगाया हुआ है वही डोमेन विधि द्वारा अपना वेबसाइट जोड़ सकते हैं। क्योंकि गाइस, इसमें आपको अपना वेबसाइट जोड़ने के बाद इसमें सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही मेथड मिलता है, डीएनएस वेरिफिकेशन। और वो डीएनएस वेरीफाई होता है तभी जब आपने कस्टम डोमेन जिस कंपनी से लिया हो, गोडैडी, नेमचीप, बिग रॉक, होस्टिंगर, तो वहां पर आपको लॉगिन कर डीएनएस में आपको कोड डालना पड़ता है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए सबसे पहले हम आपको डोमेन विधि द्वारा आपको यहाँ कर दिखला देते हैं, उसके बाद हम आपको यूआरएल प्रीफिक्स के बारे में बतलाएंगे। तो गाइस, इसमें आपको फिर से हम आपको बतला दे रहे हैं कि डोमेन विधि में वो व्यक्ति बिल्कुल भी अपना वेबसाइट ने ऐड कर सकते हैं जिन्होंने अपना वेबसाइट पर कस्टम डोमेन नहीं लिया हुआ है। इसमें सिर्फ वही जोड़ सकते हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट के लिए कस्टम डोमेन लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपना वेबसाइट डालते हैं।
गाइज एक बात और यहाँ पर हमें देखने की है कि यहाँ डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स जो है, इसमें वेबसाइट का यूआरएल तो हम खुद का ही डालते हैं, लेकिन दोनों में डालने का माध्यम अलग अलग है। अगर आपको डोमेन में आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है तो इसमें आपको HTTPS और www ये दोनों आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल ने यहाँ example.com लिखा हुआ है, यानी कि आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है तो उसमें HTTPS और www बिल्कुल नहीं लगाना है। सिर्फ मेरा मेन डोमेन लिखना है। जैसे मेरा वेबसाइट है infosasikan.com तो मुझे सिर्फ infosasikan.com ही लिखना है, उसमें HTTPS और www नहीं लगाना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक URL डालते हैं, जैसे site.com। ये देखिए इसमें हमने ना तो HTTPS लिखा है और ना ही www, सिर्फ site.com। उसी तरह गाइस आपको अपना वेबसाइट का URL डालना है, नहीं आपको HTTPS लगाना है, नहीं www लगाना है और ना ही साइट के अंतिम में स्लैश लगाना है। अब गाइज उसके बाद यहाँ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं ये वेरिफिकेशन चेकिंग करेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस बॉक्स में गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो ये कोड हमें दे रहा है, इस कोड को इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक कर हमें कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस कि आपने अपना डोमेन जहां से भी लिया हो, जैसे कि आपने बिग रॉक, गोडैडी, होस्टिगिनर, नेमचिप, जहां से भी आपने लिया हो तो वहां पर आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आपको अपने डोमेन में जाकर DNS वेरिफिकेशन, DNS का आपको मैनेज DNS का नाम से आपको उसमें एक ऑप्शन मिल जाता है। तो उसमें जाकर गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ जो कोड दिया हुआ है, यहाँ जो हमने कोड ये कॉपी किया, इस कोड को वहां आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ जो वेरीफाई जो बटन दिख रहा है, इस वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज आपने जैसे ही DNS वेरिफिकेशन में इस कोड को आप पेस्ट कर सेव करेंगे तो यहाँ हो सकता है कि वेरीफाई हो भी जाए और कुछ मतलब ऐसा भी समय रहता है कि जब ये वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि गाइज DNS वेरिफिकेशन में चेंज करने पर कुछ समय लेता है उसे सेव होने में। तो इसलिए गाइस वहां पर जो अपने डोमेन में आपने जो भी अपना ये DNS कोड वहां पेस्ट किया और सेव किया तो उसे वैसे ही छोड़ दे और आप यहाँ गूगल सर्च कंसोल में 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा बाद आकर फिर से आप वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से गाइज आपने सीख लिया होगा कि डोमेन विधि द्वारा अपना वेबसाइट कैसे जोड़ सकते हैं। अब गाइज आपको इसमें अब हम बतलाते हैं यूआरएल प्रीफिक्स। यूआरएल प्रीफिक्स गाइज जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है जिससे लोग अपना साइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड करते हैं। तो इसमें गाइज आपको क्या करना होता है कि जिन्होंने अपना डोमेन नहीं लिया है वो भी अपना ऐड कर सकते हैं, जिन्होंने डोमेन लिया हुआ है वो भी अपना वेबसाइट जोड़ सकते हैं इस यूआरएल प्रीफिक्स मेथड द्वारा। और इसमें गाइज एक बात और यह है कि इसमें HTTPS और www अंतिम में स्लैश जो भी है, मतलब आपका वेबसाइट का यूआरएल में आपको कुछ भी हटाना नहीं है, पूरा का पूरा आपको पेस्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पर चलिए हम अपने वेबसाइट को पेस्ट करते हैं। हम अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन कर अपने वेबसाइट के लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ब्लॉगर अकाउंट ओपन हो गया है। यहाँ व्यू ब्लॉग पर राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस। अब यहाँ पर हम यहाँ क्लिक करते हैं और ये देखिए गाइस गूगल सर्च कंसोल ने पहले से यहाँ भी लिखा हुआ है https://www.example.com, यानी कि आपको अपने यूआरएल में HTTPS और www लगाना है। तो गाइस यहाँ पर हम अपने यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ देखिए स्लैश अंतिम में लगा हुआ है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं और शुरू में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए HTTPS तो लगा हुआ है गाइस, लेकिन www नहीं लगा हुआ है, तो www डॉट लगा दिया। और इसके बाद गाइज हमें कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से गाइज आप भी अपने साइट का यूआरएल डालिए, आपका ब्लॉग वर्डप्रेस पर हो या ब्लॉगर पर, आपका जो भी साइट का यूआरएल है तो उस यूआरएल को कॉपी कर पेस्ट करिए और यहाँ देख लीजिए कि अंतिम में स्लैश लगा हुआ है तो स्लैश को डिलीट कर देना है और शुरू में www और HTTPS लगा हुआ होना चाहिए। तो उस तरह से आप अपना वेबसाइट का यूआरएल लगाकर अब यहाँ पर हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं।
ये देखिए गाइज हमारा ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड का मतलब हो चुका है, यानी कि हमारा वेरीफाइड हो चुका है। लेकिन गाइज हो सकता है कि कुछ कुछ समय ऐसा भी होता है कि आप जब क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन पर तो आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा वेरीफाई का। जैसे कि हमने डोमेन में किया तो डीएनएस वेरिफिकेशन कर रहा था, तो उसी तरह आपका यहाँ यूआरएल प्रीफिक्स में भी आ जाएगा कि HTML टैग, HTML फाइल, गूगल टैग मैनेजर, किसी भी गूगल एनालिटिक्स किसी भी मेथड द्वारा आप अपना साइट वेरीफाई करिए। तो वो भी हम आपको आगे बतलाने वाले हैं। तो आपका जो वहाँ वेरीफाई का ऑप्शन शुरू में ही मांग रहा है, तो आप वहाँ पर कुछ भी बैक मत करिएगा, हम आपको यहाँ आगे जाकर दिखलाते हैं कि आप अपना कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। और गाइस जिनका ऐसे ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है ऐसे, तो आपको यहाँ गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। अब गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करते ही आप गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन हो जाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा साइड बार में आपको जहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो ओनरशिप वेरिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ओनरशिप वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद ये देखिएगा हमने यहाँ गूगल एनालिटिक्स में शायद हो सकता है कि ये ऑटो वेरीफाइड ले लिया हो, क्योंकि हमारा गूगल एनालिटिक्स से यहाँ पर वेरीफाई है। तो अब गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिनका कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही वेरीफाई का ऑप्शन दे रहा है और जिनका नहीं दे रहा है तो वो यहाँ सेटिंग्स से क्लिक कर यहाँ ओनरशिप वेरिफिकेशन में आकर यहाँ आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर से आपको गाइस सेम प्रोसेस करना है। अगर आपका शुरू में ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते ही वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें आपको ये 4-5 विधि आपको दिख रहा होगा, गूगल एनालिटिक्स, HTML फाइल, HTML टैग, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो गाइस इन 4 या 5 में से कोई भी एक विधि द्वारा आप अपना साइट का वेरीफाई कर दीजिएगा तो आपका साइट वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो HTML टैग मिल रहा है ये बहुत ही सिंपल मेथड है गाइज, तो इसलिए ये कोई भी समझ सकता है, तो इसलिए आपको इसी विधि द्वारा आपको कर लेना है। तो गाइज आपको HTML टैग पर क्लिक करना है और यहाँ जो कोड मिल रहा है हमें, तो इस कोड को यहाँ कॉपी के बटन पर क्लिक कर कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि अपने ब्लॉगर अकाउंट में आ जाना है। अगर आप वर्डप्रेस पर हैं तो आप वर्डप्रेस में जहाँ थीम को एडिट करते हैं वहां पर आप चल जाइए। यहाँ जो साइड बार में थीम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो कस्टमाइज एरो है, इस पर क्लिक कर आपको एडिट HTML पर आपको क्लिक करना है। और एडिट HTML पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ जो चौथा नंबर पर यहाँ हेड का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सभी के टेम्पलेट में एडिट HTML में रहता है। तो यहाँ हेड पर आपको कर्सर रखकर एक एंटर दबाना है। तो एंटर दबाते ही आप उसके जस्ट नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा और यहाँ आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है जो आपने गूगल यहाँ सर्च कंसोल से HTML टैग कॉपी किया था। और कॉपी करने के बाद यहाँ आप उसे पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो सेव के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ आपका कोड सेव हो जाएगा और सेव होने के बाद यहाँ जो वेरीफाई है, इस वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही यहाँ कुछ इस तरह से आपका भी दिखने लगेगा। जैसे मैंने पहले से ही ऑलरेडी एक मेथड अपनाया हुआ है गूगल एनालिटिक्स, क्योंकि मेरा ब्लॉग गूगल एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो हमने गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक कर वेरीफाई का बटन पर क्लिक किया, तो यहाँ देखिए हमारा ऑटोमेटिक सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज आ चुका है। तो उसी तरह से आपका HTML टैग यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा नीचे एक और बॉक्स में, और उसमें आपका यहाँ हरा बॉक्स में सही का टिक लगाए हुए सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से गाइज आपका यहाँ प्रॉपर्टी गूगल सर्च कंसोल में देख सकते हैं कि यहाँ आपका प्रॉपर्टी जुड़ चुका है। तो इसी तरह से गाइज आप भी अपना प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं और आप जान भी चुके हैं कि आप अपना साइट का वेरिफिकेशन भी आप कैसे कर सकते हैं। इन 4-5 में से किसी भी एक मेथड द्वारा आप अपना साइट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ एक विधि द्वारा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 का 5 करना है, सिर्फ एक विधि द्वारा भी आप कर दीजिएगा तो आपका साइट अब वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरह से आप समझ चुके होंगे कि आप अपना वेबसाइट कैसे गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं, चाहे आपका ब्लॉगर पर हो या वर्डप्रेस पर हो, आप कैसे अपना गूगल सर्च कंसोल में ऐड कर सकते हैं और उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर गाइस आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स कर देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छा से बतलाया है कि ताकि आप एक बिगिनर भी हो तो आपको समझ में आ सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा इन्फोस्कन यूट्यूब चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं।